अक्सर कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उनका और उनके परिवारजनों का सिक्का भी चलता है। और इसी बीच वह चाहे कितनी भी दबंगई कर लो, राजनेता का रुतबा अधिकारियों पर सर चढ़ कर बोलता है। कुछ ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड के सिंहपुर में देखने को मिला, जिसमें एक विवाहिता महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें कपासन के पूर्व विधायक और वर्तमान में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष के भतीजे और उसके साथियों पर दबंगई करने के साथ उसकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, उनके पति और अन्य परिवारजनों के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के अलावा कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। वहीं दुकान और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी मारपीट और तोड़फोड़ की घटना कैद हुई। इस घटना को लेकर कपासन थाने में एक प्रकरण भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही नहीं कर रही। इसके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने सामने लिखित में अपनी शिकायत लेकर पहुंची चित्तौड़गढ़ निवासी महिला बाली कुमारी जाट ने बताया कि उसके पति अजय पाल सिंह सिंहपुर गांव के किराने की दुकान लगाते हैं। उन्हें लगातार कई दिनों से स्थानीय सिंहपुर निवासी मदन लाल जाट, पिता रतन लाल जाट और उनके कुछ अन्य साथियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और गत 6 जनवरी को मदन लाल जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके पति की दुकान में घुसकर दुकान में तोड़फोड़ की और वहीं उनके साथ मारपीट भी की। यह पूरी वारदात दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसको लेकर कपासन पुलिस थाना में प्रकरण भी दर्ज कराया और सीसीटीवी फुटेज भी थाने में दी गई। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में सामने आया है कि मुख्य अभियुक्त मदन लाल जाट, पिता रतन लाल जाट, कपासन के पूर्व विधायक और वर्तमान में भूमि विकास बैंक अध्यक्ष बद्रीलाल जाट सिंहपुर का भतीजा है। इसीलिए पुलिस इन अभियुक्तों पर कोई कार्यवाही करने से बच रही है। वहीं अभियुक्त इन्हें जान से मारने की भी धमकी देने में लगे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट।
लाली जाट। क्या मामला हुआ था पूरा? ये हमारे पति ऊपर हमला हुआ है एक शाम के दुकान बढ़ाने के टाइम पे, और धमकियाँ मिल रही मदन लाल जाट की तरफ से, और वो पूर्व विधायक एमएलए बद्रीलाल जी एमएलए साहब का भतीजा, और हमारे को प्रेशर मिल रहा है कि राजनीतिक हमारी है और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है हमारा, और कहीं पे भी जाओ पुलिस सब हमारी है, और इस सभी धमकियों से मैं परेशान होकर अगर आत्महत्या कर लूँ तो इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और ये बद्रीलाल जी एमएलए साहब और उनके भतीजे सब होंगे, और धमकियाँ दे रहे कि उनको मार देंगे, इनकी पत्नी को भी मार देंगे, मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हो, और उनको दादागिरी कर रहे पूरे सिंहपुर में आकर और धमकियाँ देते हैं। उनकी दुकानें खुली हो, हमारी दुकानें 3 दिन से बंद है, और हमारा रोजगारी दुकान है। क्या हुआ था वहाँ पर? क्या कारण है कि वो धमकियाँ दे रहे हैं आपको? पता नहीं, उनका ऐसे ही दादागिरी चलती है। हमारी दुकानों के पास जो हमारी ज़मीन है ना, उनको छीनना चाहता है। उनके ये पास में वो सरकारी ज़मीन है, उनके वो कब्जा करना चाहते हैं। नहीं तो क्या हुआ? दुकान पे गाली गलौज कर रहे, दादागिरी कर रहे, बोल रहे कि तुम लोगों को यहाँ से पकड़ देंगे, मारपीट कर देंगे, मार देंगे, फुल दादागिरी करते बोलते कि हमारे हम एमएलए बद्रीलाल जी एमएलए के भतीजे हैं, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस प्रशासन या कोई भी कुछ भी हमारा कुछ नहीं कर दुकान पे क्या मार? सबूत है हमारे पास, सीसीटीवी कैमरा है, वीडियो है, मारपीट हो रही है, और हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के हमारे बोल रहे आपको दबा देंगे और आपके ऊपर और उल्टा केस लगा देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजयपाल डावला है, और मेरी सिंहपुर में एक दुकान है, किराने की दुकान है। मैं रोज़ चित्तौड़ से उधर से डेली अप डाउन करता हूँ, और मेरी खुद की दुकान है, और मेरी दुकान के पास में एक रास्ता और पंचायत की ज़मीन भी है, और मेरी भी ज़मीन है। वहाँ पर हमारी रजिस्ट्री पट्टा भी है, और कुछ दिनों से मदन लाल जाट और इनके परिवार वाले मेरे को निरंतर धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। और 6 तारीख को वो सब जने मिलकर मेरे ऊपर एकदम से हमला कर दिया। वो तो ठीक है कि मेरे साला जी और मेरे भाई वहाँ पे आगे मेरे को बचाव पड़ लिया, वरना मेरे को बिल्कुल वहाँ पर मार डालते हैं। और अभी भी हमें निरंतर धमकियाँ मिल रही है। मैंने कपासन थाने में FIR दर्ज कराई है, लेकिन उसका मेरे को कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। पूर्व विधायक और इन्हीं के वजह से इनका सारा घटना, पूर्व विधायक जो बद्रीलाल जी है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, और ये पूरा पॉलिटिकल प्रेशर लगा रहे हैं हमें दबाने के लिए, और हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज हम SP ऑफिस में यहाँ पर पेश हो रहे हैं, और अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और हमारी दुकान भी पिछले 4-5 दिन से बंद है, और अपराधियों की दुकान खुली है। एकमात्र मेरी दुकान ही मेरी रोजी रोटी है, और मेरा घर खर्चा भी नहीं चल रहा है।